नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना। तरुण ने गुस्से से थाली एक तरफ सरकाई और फिर ड्राइंग रूम में ही सोफे पर औंधे मुंह सो गया। जब तरुण ने खाना नहीं खाया तो मानवी भला कैसे खाती। वो भी खाना फ्रिज में रखकर कमरे में चली गई और रोते हुए सोचने लगी, हमेशा यही होता है, अपने ऑफिस का गुस्सा मुझ पर और बच्चों पर निकालकर वहीं बाहर सो जाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि मैं सॉरी बोलकर बात खत्म करूं। लेकिन आज मैं भी नहीं झुकूंगी। हर बार के झगड़े में क्यों मैं ही सुलह करूं। शादी को 14 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन इनकी आदत नहीं बदली। वैसे गलती मेरी ही है, हमेशा मैं ही आगे बढ़कर सॉरी बोल देती थी, तो इन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब और नहीं, सोने दो आज इन्हें भूखा। मानवी ने सोच लिया अब नहीं, और वो सो गई। सुबह मानवी उठी और अपने आप को सुबह के काम में व्यस्त कर दिया। तरुण के लिए चाय बना, वहीं से चिल्लाकर बोली, मिनी अपने पापा से पूछ लो कि मेरे हाथ की चाय पिएंगे या खुद बनाकर पिएंगे, और ये भी पूछ लेना कि टिफिन का क्या करना है, बनाओ या फिर वो भी खुद बना लेंगे। मिनी तरुण के पास गई तो वो भी चिल्लाकर बोला, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि अपने हाथ से चाय और खाना बनाना पड़े। मेरी बेटी है ना, वो बना देगी। फिर मिनी की तरफ प्यार से देखते हुए तरुण बोले, क्यों मिनी, अपने पापा के लिए चाय और खाना बनाएगी ना। मिनी बेचारी, उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने धीरे से हाँ कहा और किचन में चली गई। मम्मी, ये सब क्या चल रहा है? आप पापा को सॉरी बोलकर बात खत्म क्यों नहीं कर देती? मैं चाय बना दूंगी, लेकिन खाना? मिनी नाराजगी से बोली, वाह बेटा जी, क्या बात है, बेटी हो, सोचा मेरा दर्द समझोगी, लेकिन तुम तो पापा की परी हो, तो अब पापा के लिए चाय और खाना तुम ही बनाओ। इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। मानवी गुस्से से मिनी को देखते हुए किचन से बाहर हो गई और मिनी अपना सिर पीटने लगी। मिनी ने तुरंत अपनी दादी को फोन लगाकर घर के मौसम का हाल सुनाया। दादी, अब आप ही कुछ कर सकती हो। हमेशा मम्मी सॉरी बोलकर बात खत्म कर देती थी, लेकिन इस बार बेकार की जिद लेकर बैठ गई है कि वो हार नहीं मानेंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? सच्ची तो कह रही है तेरी मम्मी, तू बेटी होकर उसका दर्द नहीं समझ पा रही है। एक औरत की नजर से सोच, क्यों हर बार घर की शांति या शांति का जिम्मा पत्नी पर ही आता है? क्या उसे कोई बात बुरी नहीं लग सकती? पति गलत तब भी वो ही माफी मांगे। अगर पति की भावनाओं का ख्याल रखना पत्नी का धर्म है, तो ये धर्म पति क्यों नहीं निभाता? तेरे पापा हो या तेरे दादाजी, ये लोग पुरुषत्व के अहम में रहते हैं और हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम हार मान लें, और हम हार मान भी लेते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हम औरतें यही सोचती हैं कि अपनों से हारने का मजा ही अलग होता है, लेकिन ये मजा कभी कभी बहुत दुख भी देता है। ये बात पुरुष लोग नहीं समझते। इस बार तेरी मम्मी सही कर रही है, तू भी उसका साथ दे। मत भूल, आज जहां तेरी माँ खड़ी है, कल तू खड़ी रहेगी, बिना किसी गलती के माफी मांगते हुए। दादी की बात सुन मिनी ने तरुण से जाकर कहा, पापा चाय बना दूंगी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए प्लीज आप मम्मी से बोल दीजिए, वो खाना बना देंगी। मिनी की बात सुन तरुण गुस्से में ही ऑफिस चला गया। लंच ब्रेक में कैंटीन जा रहा था तो उसने सुना कि उसका सहमित्र राकेश फोन पर अपनी पत्नी को सॉरी बोल रहा था। तरुण के लिए ये बात बहुत अजीब थी। उसने राकेश को चिढ़ाते हुए कहा, मर्द होकर पत्नी के आगे हार मान ली, लानत है। क्यों भाई, क्यों लानत है? अपनों से तो हारने का मजा ही अलग होता है। तू खुद सोच, हम मर्द लोग बेफिक्र होकर अपनी नौकरी किसके भरोसे करते हैं? घर की कोई परेशानी या बच्चों की छोटी बीमारी का हमें पता ही नहीं चलता। सुबह से रात हो जाती है काम करते हुए। हमारे साथ हमारे अपनों और रिश्तेदारों को भी प्यार और सम्मान से संभाल लेती है, और उस पर हमारे बेमतलब के ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन भी सहती है। इतना सब वो करती है, और बदले में क्या चाहती है? यही ना कि 2 बोल प्यार से हम बोल दें, अपनी गलती स्वीकार कर लें और सॉरी बोलकर झगड़ा खत्म कर दें। कभी भाभी के सामने हार कर देखना, उनसे ज्यादा तुझे खुशी होगी उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर। राकेश ने मुस्कुराते हुए तरुण को अपनी खुशहाल मैरिड लाइफ का फलसफा बताया तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। बात तो सही है, मानवी को मेरी फिक्र थी, तभी तो उसने मिनी का बहाना करके चाय और खाना पूछा। कल रात मैंने खाना नहीं खाया, उसने भी नहीं खाया होगा। तरुण ने तुरंत मिनी को फोन लगाकर पूछा,
कि माँ ने कुछ खाया, तो मिनी ने बताया कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत उदास लग रही है। मिनी की बात सुन तरुण को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली और मानवी के सामने हारने के लिए चल दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।